ऐन मुमकिन है कि हालात की सुलझे गुत्थी, ऐन मुमकिन है कि हालात की सुलझे गुत्थी अहले दानिश ने बड़ी सोच कर उलझाई है। आपने कहा कि सैफ अली खान पर हमले हो रहे हैं, ये सैफ अली खान पर हमले नहीं हो रहे, अनसेफ अली खान पर हमले हो रहे हैं। अनसेफ अली खान कौन है? हिंदुस्तान का हर वो मुसलमान जिसको आज रडार पे लेकर टारगेट किया जा रहा है। अब इन लोगों की नफरतें इतनी बढ़ गई कि सेलिब्रिटी को भी नहीं छोड़ रहे। आप ही देखिए कि सैफ अली खान एक नवाब फैमिली से आते हैं। नवाब फैमिली से आने के बाद अभी आप अगर आपको याद हो, ज़रा सी मेमोरी को रिवर्स करें तमाम गोबर भक्त और व्हाट्सएप ज्ञानी, आप देखिए मोदी जी ने इनके पूरे परिवार को बुलाया था जब राज कपूर का एक 100वां जन्मदिन मनाया गया था। तो उसमें वो करीना कपूर से कहते नजर आ रहे हैं, आप तैमूर को नहीं लाई, हम 3 पुश्तों के साथ एक साथ 3 पुश्तों को देखते और हम तैमूर के साथ खेलते। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि बुद्धि किस में कम है, भक्तों में कम है। अगर भक्त कहते हैं कि मोदी हमारे बाप हैं और हमारे भगवान हैं, डंका पति है, तो वही मोदी जी तो सैफ अली खान को अपने बराबर में बिठा के चाय नाश्ता पानी करा रहे हैं और तैमूर के साथ खेलने के लिए मचल रहे हैं। तो ये तो होना ही था कि जब आप नफरतें फैलाते हैं ना, तो ये अंधे भक्त जो है, इन्हें अकल तो होती नहीं है, तो पैरासाइट है, तो एक तरह से कहिए भगवे कीड़े हैं। इनको ही नहीं पता, इनको बस पता है कि सामने वाले को मारना है। अब इनकी अकल इतनी मफलूज हो गई है, ये सैफ अली खान को सैफ अली खान ना समझ के मुसलमान समझते हैं। हालांकि देखिए ये जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, इनका दीन धर्म से कोई वास्ता नहीं होता, इनका दीन धर्म जो होता है एक्टिंग होता है। और ये एक भारत की धरोहर है। अगर आप तमाम लोग जानते हो कि मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री एक मात्र ऐसा जरिया है हमारे मुल्क का जो 35% रेवेन्यू जनरेट करता है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो जाता है 35% जाता है। अगर कुमार विश्वास जैसे देशद्रोही अगर ये कह रहे हैं कि सैफ अली खान को ये करना चाहिए, बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए, तैमूर लंग ने ये करा था वो करा था, बेटी हमारी नहीं, नाम रखेंगे आक्रमणकारी का। नहीं देखिए तेरी बेटी कहाँ से हो गई? अब ये बताइए। नहीं देखिए ये देखिए मैंने कहा तेरी बेटी कहाँ से हो गई? बेटी वाला अगर तू होता ना तो भारत माता की जय, तुम भारत को माता कहते हो, मातृभूमि की तुम पूजा करते हो। और करीना कपूर किससे शादी करेगी ये दोगला इंसान बताएगा। ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं कि उस माँ को ढूंढ कर लेकर आओ जिसने इस मनहूस आदमी का नाम कुमार विश्वास रखा, क्योंकि ये तो विश्वास जैसा कोई काम करता ही नहीं। और वो मुसलमान जो बड़े खुश होते हैं, इन मुसलमानों के साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इनको ये लगता है कि हम बाकी सेकुलरिज्म का ढिंडोरा इतना पीटेंगे कि हम चाहे मुसलमान को ऊपर लेके जाए ना जाए, मुसलमानों को प्रमोट करें ना करें, लेकिन इन लोगों को प्रमोट करें। आपको मालूम है कि ये जो जिसको आप कुमार विश्वास कह रहे हैं, ये दोगला इंसान मुसलमानों का नमक खाकर नमक हरामी कर रहा है। कतर में कौन जाता था? नहीं पैसा हमसे कमाते हैं फिल्में बना। अरे मेरे भाई देखिए सैफ अली खान, भाई बात सुनो, सैफ अली खान तेरी तरह भूखा नंगा नहीं था। कुमार विश्वास तो मुसलमानों की जूतियां सीधी करता था, मेरा मुशायला कला दो, मुझे कत्ल ले जाओ। सारे मुसलमान इसको फैन फॉलोइंग में मिले, सारे मुसलमानों ने इसके मुशायरे कराए अरब कंट्री में, हिंदुस्तान में। जब ये दोगला इतना सांप अजदहा बन गया तो उसके दिमाग में ये आया कि अब तो मैं पॉपुलर हो गया हूँ, और इसके दिमाग में यह अगर मैं नफरत भरूंगा तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझसे खुश होके मुझे कोई टिकट दे दे, क्योंकि अपना मुकाबला कंगना रनौत से करता है कि कंगना रनौत जैसी को टिकट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नफरत फैलाता है उसको टिकट मिल जाता है। तो कभी नहीं देखिए सुनो मेरी बात सुनो, कवि का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है कि भारत की आजादी में सबसे अहम योगदान कविताओं का, शायरियों का रहा। जिन शायरियों से हिंदुस्तान की जनता जो ना एकदम से फील लेकर आती थी कि हाँ हम गुलाम हैं, और उन शेरों की वजह से उसके दिमाग में आता था कि हमें अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन ये कैसा कवि है? ये जलील इंसान, नमक हराम, गद्दार, मुसलमानों का दुश्मन, देश का माहौल खराब कर रहा है। एक तो देश वैसे ही विडम्बना में, अरे हमारे ऊपर लपाड़ेदार तमाचा है, इतना जन्नाटेदार तमाचा है कि अमेरिका में देखिए कि वहाँ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और हमारे मोदी जी को नहीं बुलाया गया, यानी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। वो नहीं देखिए अंबानी जी को भी बुलाया, क्योंकि ये मामला जो है ना, ये कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपको पता हो कि सन 2023 में मोदी जी अमेरिका गए। मोदी जी इस गुरूर में थे कि ट्रम्प दोबारा वापस नहीं आएगा। इनको लगा कि शायद वहाँ पर भी ईवीएम घोटाला ऐसे ही चलता होगा जैसे भारत में चलता है, ट्रम्प जी नहीं आएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता, अगर वह सही वक्त पे स्कूलों की शक्लें देखी होती और अमेरिका को रिसर्च करा होता तो अमेरिका में कोई भी सदर 2 बार रिपीट होता है। ट्रम्प ने इनको बुलावा भेजा, और ये हुआ कि ट्रम्प ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हमारे पास मोदी जी मिलने हमसे आ रहे हैं।
लेकिन मोदी जी मिलकर नहीं है और मोदी जी ऐसे चले गए। अब जब ट्रम्प दोबारा वहाँ के सदर बने तो वो क्यों मोदी जी को बुलाएंगे? और ये वही सवाल ये है कि कुमार विश्वास इतने बड़े कवि हैं कि उनके दुबई में कितना दावत मिलती है। नहीं, देखिए बड़ा शायर ये उस वक्त था जब मुसलमानों के टट्टे उठा रहा था, जब मुसलमानों के आगे पीछे फिर रहा था, मुसलमानों की जूतियां सीधी कर रहा था। बड़ा इंसान जो होता है ना वो अपनी सोच से बड़ा होता है, कद काठी से बड़ा नहीं होता। आप नहीं बात सुनो मेरी बात सुनो भाई। इंसान नजरिए से बड़ा होता है, नजर के चश्मे से बड़ा नहीं होता। नजर का चश्मा तो कोई भी लगा ले, लेकिन नजरिए एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी चश्मा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और कुमार विश्वास जो है एक ऐसा दोगला इंसान है, बल्कि कहीं के मंद बुद्धि इंसान है, इसको यही नहीं पता। नहीं देखिए आप ये तो कोई बात नहीं, आप नफरत फैलाते रहे, सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाते रहे। और जिस लिहाज से महाराष्ट्र के अंदर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, उनके घर पर हमला हुआ, आप एक बात बताइए कि ये फिल्म स्टार है, कोई अमन रिजवी तो है नहीं कि सड़क पर ऐसी डोलती टहलती फिर हमला कर दो। सैफ अली खान की बिल्डिंग में पहुंचाने वाले कौन है? वहाँ के सीएम जवाब दें। सैफ अली खान का एड्रेस देने वाले कौन है? वहाँ के सीएम जवाब दें। और एक मन चला ऐसा झाड़ू से बिछड़ा हुआ तीन का, अगर आप देखें वो आदमी जो है मतलब मूवी कवर नहीं कर रहा है, उसको पता है कि उसको बचाने वाले, उसको कवर अप करने वाली सरकार है। और महाराष्ट्र की सरकार एक ऐसी सरकार है कि भारत में 2 ही 3 स्टेट है जहाँ की सरकार भारत के रुपये से भी ज्यादा नीचे गिर रही है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस वक्त महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। आप देखिए सेलिब्रिटी पे हमले हो रहे हैं, उनको जान से मारा जा रहा है। बाबा सिद्दीकी को मारा गया, बाबा सिद्दीकी, फिर नहीं ये तो मैं सलमान खान को और बिल्कुल देखिए मैंने नहीं तो यही तो मैं आपसे कह रही कि मुसलमानों के पीछे पड़ गए। इनको पता है मुसलमान टीआरपी का खजाना है। देश में जब भी इलेक्शन होते हैं या तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है, या मुसलमानों को आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तालिबानी ये करना शुरू कर देते हैं। और जब इनका ये सोचते कि चूरन तो पुराना हो गया, अब उसमें तड़का मारने के लिए ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर कपूर फैमिली उस तक पे हमला कर रहे हैं। तो ये निंदनीय, इस तरह नहीं होना चाहिए। उनको मुसलमान समझ के टारगेट नहीं करना चाहिए। और ये देखिए शादी जो होती है वो हमारा एक निजी मामला है, एक हमारा बिल्कुल एक हमारा पर्सनल मैटर है। हम किससे शादी कर रहे हैं, किस वक्त शादी कर रहे हैं। भारत में लिव इन तो अलाउ है, यानी कि आप लिव इन रिलेशन में रह के हराम कारियां कर सकते हैं, लगातार रेप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी नहीं कर सकते। शेम। सैफ अली खान के बेटे तब को कहते हैं कुमार विश्वास के उसका फ्यूचर ये नहीं भाई देखो ना, देखो मेरे भाई क्या है देश। इंसान को पॉपुलर होने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत है। जब ये अपने मुंह से गंदगी निकालेंगे और मुसलमानों पर निकालेंगे और मुसलमानों के उन चेहरों पर निकालेंगे जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो, चाहे वो सैफ अली खान हो, तो इनके बारे में ये बोलकर ये सोचते कि लोग हमें सुनेंगे, हमारी नफरतों को फैलाएंगे। और जितने भी गुफा की नाजायज औलादें, इन लोगों के पास तो अकल नहीं होती, नीलबटा सन्नाटा होते हैं। तो ये सारे व्हाट्सएप ज्ञानी जो है उस एजेंडे पे काम करते हैं कि भाई सैफ पर हमला करना है, सैफ पर हमला करना है, तैमूर को गालियां देनी। क्यों देनी है भाई गाली? इस हमला के लिए कुमार विश्वास को दोषी करार दिया जाएगा। देखिए क्या पूछताछ होनी चाहिए? क्या आप पूछताछ की बात कर रहे हैं? कुमार विश्वास को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए और यूएपीए लगाना चाहिए। आप भूल गए जब दिल्ली दंगे हुए तो जब एनआरसी चल रही थी, हजार मुसलमान स्टूडेंट्स को और एक्टिविस्ट को उठाकर इन्होंने जेल में डाला था कि मास्टरमाइंड है। वो मास्टरमाइंड नहीं थे, वो अपने हक की आवाज उठा रहे थे, वो लड़ रहे थे इस देश में कि हम भारत के नागरिक हैं, मुसलमान भी यहाँ के नागरिक हैं। तो उनको तो उठाकर इलीगल तरीके से इतना टॉर्चर करा गया 5-5 साल से वो जेलों में। और ये आदमी खुल्ला देश का माहौल खराब कर रहा है और लोगों को एक तरह के उत्तेजित कर रहा है कि भड़को, मुसलमानों को मारो। यानी इतने देश के हालात खराब हो रहे हैं कि खान आदमी जो है, मुसलमान जो है, खान जो है, अपनी मर्जी से नाम भी नहीं रख सकते। लेकिन अहमद जी सवाल ये है कि पहले रवि क्या नाम था, रवि जो सलमान खान को धमकी दे रहे थे, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई, उसके बाद शाहरुख खान के घर की रेकी की गई। तो क्या बॉलीवुड पर क्योंकि दबदबा है खान का, क्योंकि कब्जा की तैयारी चल रही है, क्या डर? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई की औकात ही नहीं है कि वो बाबा सिद्दीकी को मार सके। लॉरेंस बिश्नोई जो है एक चूजा चवन्नी है, वो नहीं हमला कर सकता। उसके पीछे इन लोगों का टारगेट रहा कि हिंदुस्तान में लॉरेंस बिश्नोई को ये दाऊद इब्राहिम बना के उसकी आड़ में जिसको चाहे टपका दें, जिसको चाहे मार दें और बाद में लॉरेंस बिश्नोई को भी निपटा दें कि जी इसने बाबा सिद्दीकी को मारा था, इसने सैफ को धमकी दी थी, इनने शाहरुख को धमकी दी थी। यानी कि एक ही तीर से बहुत सारे शिकार। लॉरेंस बिश्नोई मर भी जाए और इनका नैरेटिव चलता रहे। तो ये सारे की सारी ड्रामेबाजी है मुसलमानों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए,
मुसलमान सेलिब्रिटी को मुसलमान मानकर खत्म करने के लिए इनको लगता है कि भाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे खान लोगों का कब्जा है। तो भाई देश का मुसलमान मात्र 20% है। तो अगर शाहरुख खान की मूवी आती है, सलमान खान की मूवी आती है, सैफ अली खान की भी मूवी आती है, तो भारत का 20% मुसलमान ही नहीं, इंटरनेशनल लोग उसको देखते हैं। शाहरुख खान के तमाम चाहने वाले, सैफ अली खान के तमाम चाहने वाले मेरे 80% समाज से भी आते हैं। और खुदारा बंद करो ये ड्रामेबाजी, देश में और भी मुद्दे हैं। ये सारे नामकरण में इनके पीछे पड़ गए कि कौन क्या नाम रखेगा, कौन क्या नाम रखेगा। यही वजह है कि आप ये देखिए कि ये सरकार गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर है। इनके बड़े दिमाग खराब रहते हैं, इसका नाम चेंज कर दो, उसका नाम चेंज कर दो। अब ये सुनने में आया कि मुस्तफाबाद का भी नाम चेंज करेंगे। तो इनको मुसलमानों से, मुसलमानों के नाम से प्रॉब्लम है। ये सारी ड्रामेबाजी इसलिए चल रही है।